सुनेगा। कि चंद्र कलियां के, कि चंद्र कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे हैं कई पुराने से। चंद्रकलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे हैं कई पुराने से। तो दो कदम में, दो कदम में तो चल सकती नहीं, तू ही आ जा किसी बहाने से। आइए सुनिएगा, बहुत अच्छा टुकड़ा आया है। ढोलक की चाटी बढ़ाओ, वॉल्यूम कम हो गया। हेलो हेलो, बढ़िया साउंड सिस्टम है आपका, देख लें। बहुत बढ़िया। थोड़ा ढोलक की चाटी देख लें। और बढ़ाओ इसका वॉल्यूम। तो गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से। जियो बने। छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। गीत आया है हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री पदम जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया गीत है। आइए सुने। टुकड़ा आया है, हर पत्ती से श्रेष्ठ जगत में तुलसी की ये पत्ती है, और लेकिन तुलसी की पत्ती से गणपति को आपत्ति है। आइए टुकड़ा सुनेगा बड़े भैया, सुने। अगर जवाब आ जाए और जवाब आपके हृदय को छू जाए तो आप सभी का स्नेह है, आशीर्वाद चाहूंगी, सुनेगा। सुने। भगवान कन्हैया का जन्म हो गया, अब देखिए वो बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। आपने कहा है तुलसी की पत्ती, बड़े भैया आपने एक बात और कही है कि बिटिया एक कुछ कहो हमसे, या तो दादा कहो या बड़े भैया कहो। सम्मानीय बड़े भैया लालमन भैया जी, हमारे यहाँ बड़े भाई को भी दादा कहा जाता है, और बड़े भाई को तो बड़े भाई कहते ही हैं, और बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। और का बेटे, इसलिए आइए सुनिए। एक नाते कक्का भी कह सकती हो बेटे। और मैंने आपको जब से जाना है बड़े भाई ही कहा है, और आप बड़े भाई हैं, और हमारे क्षेत्र में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। सुनिएगा,
कहावत कही जाती है कि आप पात पात यानी पत्ती पत्ती तो हम डाली डाली, क्योंकि बहन तो आपके ही हैं। और का बेटे आइए सुनिए। कृष्ण नाम का जाप है करती हो, आपके हृदय को छुएगा। मेरा मानना है बहुत अच्छा आपका कटपीस है, लेकिन प्रयास सुनेगा मेरा भी। सुने। कृष्ण नाम के जाप है करती कौन? कौन? कृष्ण नाम का जाप है करती, कदम की डाली डाली है। भगवान कन्हैया ने जो बाल क्रीड़ा की है, कृष्ण नाम का जाप है करती, कदम की डाली डाली है। तो कृष्ण कन्हैया झूला झूले, धन्य हुई वो डाली है। और क्योंकि भगवान कन्हैया ने झूला भी झूला है तो वो कदम की डाली पर, तो कहना उस कदम की डाली की क्या किस्मत लिख डाली है। तो उस कदम की डाली की क्या किस्मत को लिख डाली है। और कदम पड़े जिस कदम डाल पर, और ये पंक्ति को समझना, भगवान कन्हैया के कदम पड़े जिस कदम डाल पर, उसका ही वो डाली है। उसका ही वो डाली है। उसका ही वो डाली है। आप अपनी लाइनों को मिलाना बड़े भैया। आपने कहा हर पत्ती है श्रेष्ठ जगत में, तो हर डाली है श्रेष्ठ जगत में हो। हर डाली से श्रेष्ठ जगत में मिली कदम की डाली है। और जहां भी भगवान के पद चिन्ह होते हैं वो मंदिर बन जाता है, लेकिन आज होता क्या है? हर डाली से श्रेष्ठ जगत में कदम की मिली कदम की डाली है। उसी कदम की डाली की क्या दुर्गति कर डाली है। आज उस कदम का कोई महत्व नहीं है। कदम की छांव में लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं। हर डाली से श्रेष्ठ जगत में मिली कदम की डाली है। उसी कदम की डाली की क्या दुर्गति कर डाली है। सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे सुनिएगा, सभी लोगों से निवेदन सुनिएगा कि मेहमान
मुझसे बनेगा वो स्पष्ट होगा, क्योंकि आपका जो जवाब आया है हमको ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि हम आप जवाब दे रहे हैं या पुनः सवाल कर रहे हैं। आपने कहा है, मैंने कहा गड़े घड़े को फोड़ दिया, मेरा गीत पुनः जहां से प्रारंभ हुआ वहीं पर संपन्न हुआ है। लेकिन जवाब आया है लाल हनुमान मिले। आप अच्छे कलाकार हैं, बड़े भैया अगर हम गलती करें तो चल सकता है, पर आप गलती करें क्योंकि कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े भैया हम गलती करने के अधिकारी हैं, पर आप गलती करें ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन आइए जो कुछ भी आपने दिया है जवाब स्वीकार करती हूं, क्योंकि माता जानकी पूरे गीत में नहीं छोड़ रही हैं। वो आप कह रहे हैं कि राम जी, बड़े भैया मेरे गीत को आप समझ ही नहीं पाए। ये पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, आप बड़े ध्यान से इसको सुनना तो देखना कि आपने क्या जवाब दिया है। बिल्कुल तो कहना मेहमान चला गया घर से, मेहमान चला गया घर से, खाली मकान रह गया। बड़ भैया जिंद ले गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया, तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, बुत बेजान रह गया। गया है उस आंधी और उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। हमारे संतोष भैया कह रहे थे कि गाना बजाना ऐसा होना चाहिए। भैया संतोष उस आंधी और उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। जियो बेटे आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं। सिर्फ एक मेरा दिल टूटा, सिर्फ एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया। तो जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, बुत बेजान हो गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, जिंद ले गया वो दिल का जानी, बुत बेजान रह गया।
जो गीत आया है आपका, उसमें आपने कहा है लंका को शमशान बना दिया है और भक्त विभीषण का सम्मान रह गया। आपका गीत कह रहा था। हाँ बेटा। बड़े भैया आपने कहा है सारी लंका को मैंने जलाई, सारी लंका ये मैंने जलाई, ये पूरा शमशान हो गया। भैया हुई लंका सिर्फ, हुई क्षमा कीजिएगा, बचा विभीषण का सम्मान, एक मकान रह गया। क्या बात बड़े? यही एक बड़े भैया शक हो रहा है, एक मन में एक मन में खटास सी पैदा हो रही है, मलाल सा हो रहा है कि जब लंका को शमशान बना दिया तो उधर विभीषण का सम्मान कहाँ हो रहा था। सम्मान शमशान में भी होता है, शमशान में भी सम्मान होता है, और आपने लंका को सम्मान यानी क्षमा कीजिएगा शमशान बताया है, जबकि लंका आज भी राज्य करती है। कहाँ शमशान हुई है? आइए सुनिएगा, लेकिन जवाब सुनिएगा आपका बहुत बढ़िया। अब देखिए भगवान राम सारी वानर सेना के सहित समुद्र के इस पार हैं। वो जब इस पार हैं तो योजना लगा रहे हैं कि समुद्र के उस पार कैसे जाया जाए। सभी लोग सुनिएगा। सुनिए कि वानर भालू किया कठिन श्रम, होता है कीर्तन मस्त होकर नाचना। वाह आइए बढ़िया सुनेगा। नाचो नाचो। वानर भालू किया कठिन श्रम, उनका ये परिचायक था। और संतोष भैया सारी सेना जिससे निकली, कि सारी सेना जिससे निकली, सेतु हुआ सहायक था। उसी सेतु से समुद्र पार हुआ है सारी रामादल दल का, पूरा रामादल समुद्र के उस पार पहुंच गया। तो कहना पड़ा क्या? लौटे जो राम लंका से, रावण को मारकर लौटे लंका से राम जब आकर, तो ऐसा प्रमाण रह गया। तो तोड़ डाला है, तोड़ डाला है सेतु वो सुंदर, तोड़ डाला है सेतु वो सुंदर, तो बाकी निशान रह गया। आज भी राम सेतु का निशान मिलता है। तो कहना बिल्कुल बेटे। तोड़ डाला है सेतु वो सुंदर, तो बाकी निशान रह गया। तोड़ डाला है सेतु को
जो सेतु बन रहा है, सारे बानर भालू अपना अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक नन्ही सी जान है, वो भी प्रभु का सहयोग करना चाहती है। देखिए वो है गिलहरी। तो उसने किया क्या, अपनी बालू पूंछ में लपेट कर उस पर डालने लगी, सेतु पर तो हुआ तक है। सुनिएगा, सुने। सब वीरों ने अपनी अपनी शक्ति का जोर लगाया था, और एक गिलहरी ने बालू से जाकर जोड़ मिलाया था। करुणा की कहानी कही है, लालमन भैया जी, करुणा की कहानी कही है, पर मान करुणा की कहानी कही है,